बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य हम पढ़ चुके थे, तो अब सेकंड चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। आज ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जिस प्रकार से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रथम चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे जिसे हमने नाम दिया लाइव टेस्ट। और उस लाइव टेस्ट के जो विनर है वो मानवी, प्रतीक्षा, कमल और गजेंद्र, ये चारों लोग विनर के रूप में उसमें उभरे थे। तो चारों को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। और द्वितीय चैप्टर की अब मैं बात करता हूँ। द्वितीय चैप्टर का नाम है बच्चों मानव तंत्र। इसमें मानव तंत्र के अलग अलग भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा राजस्थान बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 6 नंबर का ये चैप्टर आपको मिलता है। अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की स्टडी कर रहा है और सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहे तो भी उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानव तंत्र को। मैं बता दूं आपको, यह काफ़ी लंबा चैप्टर है और लंबा चैप्टर होने के कारण मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में आपको पढ़ाने का विचार आप सब लोगों के सामने रखा है। हम 2 भागों में पढ़ने का मतलब यह है कि जैसे इसमें हम तंत्र पढ़ने वाले हैं, लगभग 6 तंत्र हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। 6 तंत्र में से 3 या 4 तंत्र के बाद में हम एक प्रतियोगिता रखेंगे या एक कह सकते हैं लाइव टेस्ट रखेंगे, और बाकी 3 या 4 के बाद में एक लाइव टेस्ट रखेंगे। यानी 2 पार्ट में हम इसको बांट देंगे ताकि आपका आंकलन हो सके, आपकी स्टडी का आंकलन किया जा सके। तो शुरू करते हैं आज हम सबसे पहले मानव तंत्र को। और मानव तंत्र को स्टार्ट करते हैं हम यहां से। देखिएगा, हमारा जो शरीर है वो अनेक तंत्र से मिलकर बना हुआ है। अनेक तंत्र यानी कि जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन है, जनन है, तंत्रिका तंत्र है, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और जो तंत्र है वो कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। कई प्रकार के अंगों से मिलकर कौन बनता है? आपका तंत्र बनता है। और अंग जो है कई ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। बहुत से ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे शरीर में अंग का निर्माण करता है। और ऊतक जो है वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। तो बच्चों हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका। कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का। अंग तंत्र, और तंत्र से शरीर। शरीर की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से सभी चीजों से मिलकर बनी होती है। चलिए, तो तंत्र में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तंत्र क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के बारे में का मतलब यह है जैसे कि हम भोजन का सेवन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार से पचता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भोजन में कौन कौन सी चीजें होती है और किस प्रकार से उसका पाचन कौन कौन से अंगों के द्वारा होता है, और सर्वाधिक पाचन किस अंग के द्वारा हमारे भोजन में होता है। विस्तारित रूप से हम पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा सेकंड पढ़ेंगे हम श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं, उस सिस्टम को हम श्वसन तंत्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय आएगा, हृदय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, फिर जनन तंत्र पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो बच्चों आज सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पाचन तंत्र, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मन लगाकर आपको अध्ययन करना है। और मैं बता दूं आपको, प्रथम चैप्टर के जो नोट्स है उसमें डिले होने का कारण सिर्फ एक ही है, आपको पीडीएफ मोड के अंदर वो नोट्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा काम चल रहा है, आपको बहुत जल्द, आप बस अपने स्टडी पर फोकस कीजिएगा। आपके नोट्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपको मैं ग्रुप के अंदर या आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मेरे लिखे हुए यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट सेंड कर दूंगा बिना किसी चार्ज के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि पाचन तंत्र होता क्या है बच्चों।
भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को, जब हम भोजन का सेवन करते हैं बच्चों, तो उसमें कई पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो काफी जटिल होते हैं, और उन जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, यानी केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर में, रासायनिक क्रियाएं होती है, तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में विभाजित करना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाचन के बारे में। तो पाचन किसे कहता है या पाचन तंत्र किसे कहता है? भोजन के जटिल पोषक तत्व। जटिल पोषक तत्व का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो उस जटिल पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करने का जो कार्य है वो पाचन तंत्र आपका करता है। पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, वो सभी अंग मिलकर हमारे भोजन को सरल अणुओं में विभाजित करता है और डाइजेशन हमारे शरीर में उसका होता है। देखिएगा यहाँ पर एक नया शब्द आया एंजाइमों के द्वारा। एंजाइम शब्द यहाँ पर यूज हुआ। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है बच्चों? देखिएगा, एंजाइम का मतलब है कि जो भोजन है, भोजन जब जटिल अणुओं से, जटिल यहाँ शब्द आया जटिल, जटिल भाग से जब सरल अणुओं में विभाजित होगा, जटिल से जब सरल अणुओं में विभाजित होगा, तो वहां पर एंजाइम काम करता है। एंजाइम क्या करता है? वहां पर कार्य करता है, और एंजाइम की उपस्थिति में ही ये जटिल से सरल अणुओं में विभाजित होते हैं। तो बच्चों एंजाइम के बारे में और ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वो देखिएगा। ये वह प्रोटीन है, एंजाइम क्या है? अपने आप में एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक, आपने ये शब्द सुना होगा, पहले नहीं सुना तो मैं बता दूं आपको। आपको केमिस्ट्री में ये शब्द मिलेगा, जब रासायनिक अभिक्रियाएं आप पढ़ोगे वहां पर उत्प्रेरक का यूज होता है, और उत्प्रेरक से क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जब अभिक्रिया का वेग बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी हो क्या रहा है? जैसे मान लो भोजन जटिल है, तो जटिल से सरल अणुओं में जल्दी से वो चेंज हो जाए, उसके लिए यहां पर क्या होता है? कुछ ना कुछ एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो ये वह प्रोटीन होता है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तथा जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में मदद करता है। जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाता है, यानी कि हमारे भोजन को जटिल है तो उसको सरल अणुओं में चेंज करने का कार्य करता है, और इस प्रकार की कई जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाने का जो कार्य है वो एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो ये एंजाइम का आपको मीनिंग समझ में आ गया। तो सभी बच्चों को ये चीज अब आराम से समझ में आ जानी चाहिए कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा एंजाइम द्वारा सरल अणुओं में विभाजित करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाचन के अंगों के बारे में कि कौन कौन से अंग होते हैं पाचन क्रिया में। देखिएगा, पाचन क्रिया में सबसे पहले बात करते हैं मुख की, क्योंकि हमें पता है कि भोजन का जब हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? होठ आता है। और मानव के पास में दो होठ होते हैं, ऐसे कह सकते हो, या होठ का एक जोड़ा होता है जहां से भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है। उसके बाद में देखिए मुख में और क्या होता है? तालू होता है। तालू यानी ये नीचे का और ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? तालू बोलते हैं। तालू के बाद मसूड़े। मसूड़े कौन से होते हैं? जहां पर हमारे दांत टिके हुए होते हैं। दांत जिस भाग पर मुख में दांत टिके हुए होते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं? मसूड़े। और एक हमारे मुख में क्या होती है? जीभ होती है, जिससे हमें स्वाद का, भोजन के स्वाद का पता लगता है। और जिस ग्रंथि से या जिस झिल्ली से ये जीभ जुड़ी हुई होती है उसका नाम होता है बच्चों फेनुलम लिंगुअस। ये नाम आपको याद रखना है। फेनुलम लिंगुअस नाम की झिल्ली से हमारी जीभ जो होती है वो जुड़ी होती है। आगे देखिएगा, अब बात करता हूं उसके बाद दांत की। भोजन को छोटा करने में या भोजन को चबाने में जिस चीज का प्रयोग होता है वो होता है आपके दांत। और हमारे मुख में दांत आपको पता ही है कि
4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कृंतक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और होता है चवर्णक। कृंतक जो होते हैं वो 4 दांत होते हैं, यानी ऊपर वाले जबड़े में 4 और नीचे वाले जबड़े में 4 दांत होते हैं, जो आपके काटने का कार्य करता है, यानी खाने को काटने का कार्य जो होता है वो कौन करता है? कृंतक करता है। फिर होता है रदनक। रदनक ऊपर वाले जबड़े में 2 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 2 होते हैं, जो आपके चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को या फिर किसी भी चीज को चीरना हो या फाड़ना हो तब रदनक का प्रयोग किया जाता है। अब बताता हूं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक 4 दांत होते हैं बच्चों। 4 दांत अग्रचवर्णक में, 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं, जो छोटा करने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को बारीक करने का काम करता है। और चवर्णक जो होते हैं वो हमारे मुख में ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में भी 6 होते हैं, जो बिल्कुल खाने को बारीक करने का कार्य करते हैं। तो दांत होते हैं 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये होते हैं आपके मुख के अंदर दांत। तो बच्चों इसके आगे मैं बताता हूं आपको, एक होती है आपके हमारे शरीर में आहार नाल। आहार नाल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आहार नाल जो होती है बच्चों, हमारे यहाँ से मुख से लेकर हमारे गुद्दा यानी जहां से भोजन का उत्सर्जन होता है वहां तक की एक नाल होती है, जो लगभग 9 से 10 मीटर लंबी होती है। और यह जो नाल होती है उसका जो कार्य होता है, आप बोलोगे कि यहां से यहां तक का जो दूरी है 9 से 10 कैसे हो सकता है? तो मैं बताऊं आपको कि ये यहां से सीधा जाने के बाद में हमारे आमाशय के अंदर यूं सिकुड़ जाती है, यानी कि यूं घूम जाती है। ये मैं कल आपको जब नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये 9 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो आज समझते हैं हम। इसका मुख्य कार्य एक तो होता है भोजन को पचाना, एक होता है भोजन को अवशोषित करना, जो हमारा भोजन गया है उसको अवशोषित करना, और एक होता है अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार तक ले जाना, यानी जो भोजन के अंदर ऐसे पदार्थ है जो यूजलेस है, वेस्ट है, उसको हमारे मल द्वार तक लेकर जाने का जो कार्य होता है बच्चों वो करती है आहार नाल। तो इसके अगले लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। उसके साथ साथ मैं कुछ ग्रंथियों के बारे में भी बात करूंगा और कुछ बोर्ड से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे पूछे गए वो वापस डिस्कस करने वाला हूं। आज के लिए बच्चों इतना ही। जुड़े रहिए और अगले लाइव टेस्ट की तैयारी आप रखिएगा। देखते हैं कुछ नए विनर उभरते हैं या नहीं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।